रिपब्लिकन सेना के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के बाद दिल्ली प्रदेश के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जिम्मेदारी देते हुए कहा कि हमें एकजुट होकर और मेहनत से काम करना होगा ताकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की नीतियों पर चलकर उनके सपने को पूरा कर सकें। और हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे साथ कदम कदम पर साथ देने के लिए स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पौत्र आनंद राज अम्बेडकर जी हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस मौके पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पद नियुक्त करके उन्हें जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में पार्टी के मजबूत करने के लिए 6 महीने तक लखनऊ में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ताओं ने राकेश प्रजापति को उत्तर प्रदेश में पूरा सहयोग देने और पार्टी को मजबूत करने का आश्वासन दिया। ज्ञान छोड़िए, करोड़ों के मुक्तिदाता, बहुजनों की रक्षा, करोड़ों की आशा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही कुशल नेतृत्व, कुशल प्रशासक और हम सबके हित रक्षक, जो ये चाहते हैं इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा वर्ग, इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग वो विकास की राह से राजनीति में अच्छे मुकाम पे। मैं हाथ जोड़ के सर झुका के उनका अभिनंदन करता हूँ कि मेरे छोटे से जैसे मेरे छोटे से कार्यकर्ता का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जिले एक बहुत बड़ी स्टेट का मुझे प्रभारी बना। साथियों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस जो है उसे बाबा साहब की खिलाफत है। बाबा साहब की राह में बहुत सारे लोग हैं, इवन बाबा साहब को चुनाव लड़ने का भी मौका मिला। जब वो कांग्रेस बाबा साहब की नहीं हुई तो बाबा साहब के लोगों की कैसे हो सकती। अब जो हमारे मेन रहनुमा है, जो हमारे सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने हमें इस गुलामी से आज़ाद कराया, जो वाकई में जो परिवार हमारे बारे में उस परिवार के सुपुत्र माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब हमारे जनता समझ चुकी है कि उनके सच्चे हितरक्षक, सच्चे हितैषी जो उनका विकास चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। और मैं दावे से कहता हूँ इस बार उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन सेना की सरकार बनेगी। उन्हीं लोगों के बीच में जब हम चुनाव लड़ाएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं मांग के टिकट देंगे। जो आदमी रिपब्लिकन सेना के लिए काम करेगा, जो आदमी अपने दलित पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करेगा, हम लोगों को चुनाव करेंगे।